नमस्कार। पता है, अक्सर सीखना और रिवीजन करना एक बोझ जैसा लगता है ना। पर आज हम इसे एक अलग नज़रिए से देखने वाले हैं। सोचिए, ये ज्ञान के एक खेत को सींचने की कला जैसा है। तो चलिए मिलकर इस खेत की जुताई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले असल प्रॉब्लम है क्या, उसे समझते हैं। देखिए, सिर्फ पढ़ते जाना, नई नई जानकारी इकट्ठा करना, ये काफी नहीं है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आपने ढेर सारा पैसा तो कमा लिया, पर उसे एक सुरक्षित तिजोरी में रखा ही नहीं, तो क्या फायदा। रिवीजन यानी दोहराव वही तिजोरी है जो हमारी मेहनत से कमाए हुए ज्ञान को महफूज रखती है, ताकि जब जरूरत पड़े हम उसे निकालकर इस्तेमाल कर सकें। तो ये रहा हमारा आज का पूरा प्लान। हम ज्ञान की खेती के इन 6 खास पड़ावों से गुजरेंगे, और मजे की बात यह है कि हर पड़ाव रिवीजन की एक बहुत पावरफुल टेक्निक से जुड़ा है। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे आम गलती से, जो हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं। हम क्या करते हैं? नई चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, ये सोचकर कि भाई ऐसे तो याद हो ही जाएगा। लेकिन सच बताऊं, ये तो वैसा ही है जैसे बिना जुताई वाली कठोर ज़मीन पर बस बीज छिड़क देना। क्या पौधे उगेंगे? बिल्कुल नहीं। पर सवाल ये है कि आखिर ये तरीका काम करता क्यों नहीं? और देखिए, यही है सबसे बड़ा पॉइंट। हमारा असली मकसद सिर्फ नई चीजें पढ़ना नहीं है, बल्कि जो पढ़ा है उसे याद रखना है। होता क्या है कि ज्यादातर लोग बस आगे और आगे बढ़ते जाते हैं, और पीछे जो ज्ञान का खेत है वो धीरे धीरे सूखता चला जाता है। तो याद रखिए, सफलता का राज सिर्फ नई जानकारी लेने में नहीं, बल्कि उसे सहेज कर रखने में है, जिसे हम रिटेंशन कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी यादों को ताज़ा रखें, तो रखें कैसे? यहीं पर हमारी पहली टेक्निक काम आती है, जिसका नाम है स्पेस्ड रेपिटेशन, मतलब एक खास अंतराल पर दोहराना। इसे ऐसे समझिए, जैसे हम किसी छोटे से पौधे को सही समय पर बिल्कुल रेगुलर इंटरवल्स पर पानी देते हैं, ताकि उसकी जड़ें मजबूत हो सकें। अगर इसे थोड़ा साइंस की भाषा में समझें, तो स्पेस्ड रेपिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप किसी जानकारी को ठीक उस पॉइंट पर रिवाइज करते हैं जब आप उसे बस भूलने ही वाले होते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि अरे ये जानकारी जरूरी है, और फिर वो उसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए शिफ्ट कर देता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। ये टाइमलाइन इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। मान लीजिए आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अब उसे तीसरे दिन एक बार फिर से देखिए, फिर 7वें दिन, फिर 15वें और फिर 30वें दिन। आप देखेंगे कि हर रिवीजन के साथ आपकी याददाश्त की जड़ें और गहरी होती जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे नियमित पानी देने से एक पौधा मजबूत होता है। ठीक है, तो हमने पौधे को पानी तो दे दिया, पर अब ये भी तो देखना होगा कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत हुई हैं, है ना? यहीं पर हमारी दूसरी टेक्निक आती है, एक्टिव रिकॉल, मतलब एक्टिव तरीके से याद करना। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई किसान पौधे को हल्के से खींचकर उसकी जड़ों की मजबूती चेक करता है। और जानते हैं मजे की बात क्या है? खींचने का यही एक्शन असल में जड़ों को और भी मजबूत बना देता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आप बस पैसिवली नोट्स को दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं, बल्कि आप अपने दिमाग पर जोर डाल रहे हैं, उस जानकारी को अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिमाग के लिए एक तरह की वर्कआउट है। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है, पर यकीन मानिए यही मेहनत आपकी मेमोरी को फौलादी बनाती है। और सबसे अच्छी बात, इसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। सोचिए, सुबह आपने हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा, शाम को वॉक करते हुए बस उसे बिना किताब देखे याद करने की कोशिश कीजिए। उस जमाने की मेन इवेंट्स क्या थीं? आप शायद पाएंगे कि कुछ बातें तो याद हैं, पर किसी खास इवेंट की डिटेल पर आप अटक गए। बस यही वो गैप है जिसे आपको अगली बार पढ़ते समय भरना है। अब आते हैं हमारी तीसरी टेक्निक पर, इंटरलीविंग। इसे समझने के लिए फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन का उदाहरण बेस्ट है। देखिए, जैसे एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाने से क्या होता है? जमीन के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही घंटों तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से हमारे दिमाग की एनर्जी खत्म हो जाती है। और ये हम सब ने महसूस किया है ना, लगातार घंटों तक एक ही सब्जेक्ट बस पढ़ते जाना, एक टाइम के बाद दिमाग जैसे सुन्न हो जाता है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में मिक्स होने लगते हैं और ध्यान तो जाने कहाँ चला जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये रहा एक बेहतर तरीका। 1 घंटा पॉलिटी पढ़िए, फिर 1 घंटा ज्योग्राफी और उसके बाद हिस्ट्री। जब आप सब्जेक्ट्स बदलते हैं तो आप अपने दिमाग को एक नया चैलेंज देते हैं। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और सारी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग बॉक्सेस में अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता। चलिए
अब बात करते हैं अपनी चौथी टेक्निक की, डुअल कोडिंग। सोचिए, एक अच्छा किसान सिर्फ एक औजार के भरोसे नहीं बैठता है ना, वो मौसम के लिए नक्शे भी देखता है और पंचांग भी पढ़ता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये दो भाषाएं समझता है, शब्दों की और तस्वीरों की। जरा यहां देखिए, एक तरफ सिर्फ टेक्स्ट है और दूसरी तरफ टेक्स्ट के साथ एक विजुअल भी। हमारा दिमाग ना इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए दो चैनल यूज करता है, एक वर्ड्स के लिए और दूसरा पिक्चर्स के लिए। जब हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो हम उस जानकारी को याद रखने के लिए दिमाग में दो रास्ते बना देते हैं और नतीजा, याददाश्त दोगुनी मजबूत हो जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको वाटर साइकिल समझना है। एक तरफ बस एक लंबा सा पैराग्राफ है और दूसरी तरफ एक सिंपल सा डायग्राम जिसमें एरो से सब कुछ दिखाया गया है। कौन सा ज्यादा याद रहेगा? ऑफ कोर्स डायग्राम वाला। तो ये जो रंगीन नोट्स, माइंड मैप्स और चार्ट्स होते हैं ना, ये सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं लगते, बल्कि ये डुअल कोडिंग का इस्तेमाल करके सीखने को वाकई आसान और यादगार बना देते हैं। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे पावरफुल टेक्निक पर, द फेमन टेक्निक। इसे आप किसी भी टॉपिक में मास्टरी हासिल करने का फाइनल टेस्ट समझ सकते हैं। जब एक किसान अपनी खेती का तरीका किसी नए किसान को सिखाता है तो क्या होता है? उसकी खुद की समझ और भी ज्यादा पक्की और गहरी हो जाती है। ये टेक्निक 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, कोई भी एक कॉन्सेप्ट चुन लीजिए। स्टेप 2, अब उसे किसी ऐसे इंसान को समझाइए जिसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मान लीजिए किसी बच्चे को या अपने दोस्त को। स्टेप 3, समझाते हुए ध्यान दीजिए कि आप कहाँ अटक रहे हैं या बहुत मुश्किल शब्द यूज कर रहे हैं। आपकी समझ में यही खरपतवार हैं। और आखिर में स्टेप 4, वापस किताब पर जाइए, उन गैप्स को भरिए और अपनी एक्सप्लेनेशन को और भी सिंपल बनाइए। ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोई एक टीचर की तरह किसी टॉपिक को समझाता है तो कॉन्सेप्ट्स एकदम शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो आप असल में अपनी ही समझ की गहराइयों को नाप रहे होते हैं और ये प्रोसेस उस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में हमेशा के लिए छाप देती है। तो ये रहा रिवीजन के लिए हमारा पूरा किसान का टूल किट। एक क्विक रिकैप करते हैं। स्पेस रेपिटेशन यानी समय समय पर सिंचाई, एक्टिव रिकॉल यानी जड़ों की मजबूती को परखना, इंटरलीविंग यानी फसलें बदलना, डुअल कोडिंग यानी सभी औजारों का इस्तेमाल, और फेमन टेक्निक यानी अपनी फसल का तरीका दूसरों से साझा करना। तो हम आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आपका दिमाग एक खेत की तरह है और अब आपके पास इस खेत को सींचने के लिए ये जबरदस्त औजार भी हैं। तो सवाल ये है कि आप सबसे पहले कौन सा बीज बोना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।